हेलो फ्रेंड्स, सुमित चौहान दिस साइड। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच में। दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं और जरूरी हो गया था वीडियो बनाना, तो इसलिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि ट्राई कर रहा था पूरे के पूरे लॉकडाउन के अंदर। मैंने पर्सनली ये चीज रियलाइज की, हो सकता है मैं गलत हूं, बट कहीं ना कहीं मैं रियलाइज कर रहा था कि आज के टाइम पे हमने यूट्यूब को, अगर मैं नेटवर्कर्स की बात करूं या किसी भी फील्ड में काम करने वाले के लोगों की बात करूं, वो कहीं ना कहीं जो यूट्यूब का जो उद्देश्य होता था कि हम वहां जाएंगे कुछ सीखेंगे, उसकी जगह क्या रह गया कि आज हम उसको यूज करने नहीं जाते उस टेक्नोलॉजी को। आज हम उस टेक्नोलॉजी के पास जाते हैं और वो टेक्नोलॉजी हमें यूज कर रही है और हम वहां पे एक तरीके से कंज्यूमर बन जा रहे हैं, ना कि उसके यूजर बन रहे हैं। और इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं समझाना चाहूं तो क्या है कि यूट्यूब पे आप जा रहे हैं, आप लेट्स सपोज आप डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाएं, आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, आपने उस टॉपिक के बारे में जाना, उसके बारे में रिसर्च किया और आपने फिर वापस आप निकले यूट्यूब से बाहर, फील्ड में आपने काम किया। फिर अगर आपको 7-8 दिन 10 दिन में कोई प्रॉब्लम आई, आप दोबारा यूट्यूब पे गए, आपने उससे रिलेटेड 1-2 वीडियोस देखा और आपको कुछ कंटेंट आपने सर्च किया, फिर आपने दोबारा एक हफ्ता 2 हफ्ता फील्ड में काम किया, फिर आप दोबारा यूट्यूब पे। ये होना चाहिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर, बट कहीं ना कहीं यूट्यूब ने हमें यूजर की जगह ज्यादातर लोगों को कंज्यूमर बना लिया है। और वहां पे क्या हो गया, कंज्यूमर बनाने है मतलब अगर हम कंज्यूमर बनेंगे तो कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो हमें कुछ बेच रहा होगा। तो हुआ क्या बोलते हैं, बहुत सारे जो लोग जिन्होंने कोर्स वगैरह सेल करने थे, उन्होंने इस इंडस्ट्री को या इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, हर रोज वीडियो, सुबह वीडियो, शाम वीडियो, दिन में वीडियो, रात में वीडियो, हर समय वीडियो। इस वीडियो को नहीं देखा तो सक्सेस नहीं हो पाओगे, इस वीडियो को नहीं देखा तो ये नहीं कर पाओगे, ये वीडियो देख लोगे तो 100 करोड़ कमाओगे। लेकिन वो वीडियो जब उन्होंने हटा के वहां पे चेंज कर दिया, पर्सनैलिटी बदल लिया, तो ये वीडियो देखो। समझ रहे हो आप? इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस थी जो लोग लेके आते रहते हैं। ये वाला कोर्स नहीं करोगे तो जिंदगी नहीं बनेगी, जिंदगी बन जाएगी, ये वाला कोर्स करोगे तो इसका नाम है 1.0। और जैसे आपने 1.0 कंप्लीट किया, आप फील्ड में निकल रहे हो, चलो काम करने के लिए, अरे 2.0 नहीं किया तो तुम्हारी जिंदगी नहीं बनेगी, 2.0 करो, 3.0 करो, 4.0 करो, ये ओ करवाते रह जाएंगे लोगों से। तो हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं आप YouTube पे गए थे कि वो आपकी हेल्प करेगा, आप कुछ चीजें क्लियर करोगे, बाहर जाओगे, फील्ड में इंप्लीमेंट करोगे और आप वहां पे ग्रो करोगे। लेकिन जैसे ही आप वहां घुसे, आपको एक ऐसे एक इस तरीके से आपको यूज कर दिया जाता है, आपके ब्रेन का इस तरीके से प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है, हमारा डोपामाइन रिलीज होता है जब हम इस टाइप की वीडियोस देखते हैं। और हमें लगता है 10 ही मिनट तो है, 10 ही मिनट तो है, और कहीं ना कहीं 10-10 मिनट करते करते हमने ये लॉकडाउन का अगर मैं बात करूं तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हम भी निकाल रहे जा रहे हैं। हमने इतना टाइम निकाल दिया है और शायद हम उससे पहले से ही अपने टाइम निकाले जा रहे हैं। तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया, हमें ये चीज समझ में नहीं आती कि 10-10 मिनट करके ही जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी ऐसे नहीं निकलती, आज 31 साल के थे कल 41 साल के हो गए, नहीं, 10-10 मिनट के अंदर ही जिंदगी निकल जाती है। और हम टेक्नोलॉजी क्या है आपको पता है, बहुत अच्छी चीज है, बट कहीं ना कहीं हम उसे यूज करने की बजाय जब हम खुद यूज होने लग जाते हैं वहां पे, जब हम वहां पे कंज्यूमर बन जाते हैं और कोई हमें कुछ बेचने लग जाता है, तब हमें भी रियलाइज नहीं होता कि किस तरीके से, किस ट्रिक्स के साथ, किस वे में हमें वहां पे एक तरीके से प्रोडक्ट की तरह यूज किया जाने लग जाता है। तो हम पर्सनली नहीं चाहते थे सोच चैनल पे कि क्योंकि देखो आपको पता है सोच चैनल का विजन है सिर्फ और सिर्फ लोगों को एजुकेट करना, लोगों को रियलिटी के ऊपर बात करना, और जो भी इंडस्ट्री में स्कैम्स हैं, चाहे वो फेक मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे वो क्या बोलते हैं फेक कंपनीज हो, उनके बारे में लोगों को क्या बोलते हैं, उनसे लोगों को अवेयर करना कि लोग उन सब चक्करों में ना फंसे। और साथ ही साथ वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आपको पता है हमारी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वाई नेटवर्क मार्केटिंग करके हमने एक सीरीज निकाली जिसके अंदर हम क्या बोलते हैं शायद 16-17 एपिसोड हमारे आ चुके हैं। ब्यूटीफुल नेटवर्क मार्केटिंग के 4 से 5 एपिसोड आ चुके हैं, वो आप एपिसोड देखिए, हमारे वीडियोस देखिए कि हम ट्राई करते हैं कि हम एक ही वीडियो में ज्यादा से ज्यादा इतना कंटेंट दे सके कि हमें भी अच्छा लगे कि अगर आपने हमारे को आधा घंटा दिया है, 10 मिनट दिए हैं, तो हमने उसके बदले में कुछ ऐड ऑन किया है आपकी लाइफ में। और वो ऐसा ऐड ऑन है कि आपको एडिक्टिव नहीं बनाया, कि आपको कुछ फॉल्स प्रॉमिस नहीं किए कि आप बंद जाओ। तो ना हम खुद आपके साथ बंधना चाहते हैं, ना हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बंध जाओ। आपकी भी एक लाइफ है, आपके भी लाइफ के गोल हैं, हमारी भी लाइफ है, हमारे भी लाइफ के गोल हैं। हम सब एक दूसरे के साथ हैं क्योंकि हम सारे के सारे कहीं ना कहीं नई नई चीजें सीखना चाहते हैं। मैं आपसे सीखना चाहता हूं, आप मुझसे सीखना चाहते हो, वो हमारा एक कनेक्शन है। बट एट द एंड मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपनी लाइफ का ज्यादा टाइम मेरे को देखते हुए स्पेंड करो, या मैं अपनी लाइफ का ज्यादा टाइम क्या बोलते हैं यूट्यूब पे स्पेंड करूं। हमारी जो एक्चुअल लाइफ है, हमें वहां पे टाइम ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करना
करना चाहिए। तो चलिए बहुत हो गया ये ज्ञान की बातें। अभी स्टार्ट करते हैं कि आज की वीडियो मेरे को क्यों बनानी पड़ रही है। कि आज की वीडियो बनाना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम स्कैम्स, हम हमेशा से एक चीज बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसके अंदर जो स्कैम कंपनीज होती हैं वो डिमक का काम करते हैं, इसकी इमेज को खराब करते हैं, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। सेम वे में यहाँ पे फेक मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो इस इंडस्ट्री का को अपना सिर्फ कोर्स बेचने के लिए इस इंडस्ट्री को की इमेज जो है उसको खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं डिमक की तरह इस इंडस्ट्री को खाते जा रहे हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं। तो दोनों हैं, दो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को बदनाम करने में लगे हुए हैं। अब वो कभी जब हमने अपने चैनल को स्टार्ट किया तो उस समय डिमकें बहुत ज्यादा थी, तो हमने डिमकों पे बहुत ज्यादा काम किया। पिछले कुछ महीनों पहले हमने जोक के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया और अभी करेंगे भी, नो डाउट, आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी एकदम से क्या हुआ कि फिर से डिमकें बढ़ गई हैं, जैसे स्कैम्स जो हैं वो फिर से और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो जरूरी था कि इन स्कैम्स के ऊपर भी मैं आज बात करूं। तो वैसे ही स्कैम जैसे बेसिकली क्राउड फंडिंग नाम के स्कैम आ गए हैं, वो पहले से भी थे लेकिन अब दोबारा से बहुत ज्यादा आ गए हैं कोरोना के टाइम पे। फॉरेक्स ट्रेडिंग, इस तरीके के स्कैम आ गए हैं। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा मात्रा में जो स्कैम आए हैं वो आए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, इससे रिलेटेड जो स्कैम आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में लाखों लोगों का एक्सपीरियंस जो है इस इंडस्ट्री का वो खराब करने वाले हैं और उन लाखों लोगों को करोड़ों रुपए घर तक बिकवाने वाले हैं ये सारे के सारे स्कैम। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप किसी भी कंपनी में हैं, आप अपनी कंपनी वालों को तो अवेयर करें ही करें इस वीडियो के बारे में या जहां पे आप जो सीखें उसके बारे में। आप अगर किसी अदर कंपनी के भी एसोसिएट को जानते हैं जो किसी और अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उन्हें भी ये चीज एजुकेट करें सो दैट कि कोई भी इंसान इस टाइप के किसी भी स्कैम में अपने आप को ना फंसा ले। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी भी है। और जो लोग ये स्कैम को प्रमोट कर रहे हैं, हमें उनके साथ भी प्यार से बैठ के उन्हें भी एक बार समझाने की कोशिश करनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि जो ऐसे स्कैम्स को प्रमोट कर रहे होते हैं उन्हें खुद को नहीं पता होता कि वो स्कैम को प्रमोट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका माइंड जो है इस तरीके से वॉश किया जाता है कि उनको लगता है कि नहीं ये तो कुछ नई चीज कर रहे हैं। और अभी मैं जब आपको ये पूरी चीज एक्सप्लेन करूंगा तब आपको पता लग जाएगा कि मैं ये सारी की सारी क्या बातें कर रहा हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फोर्सेज है इसके स्कैम के बारे में बात करेंगे और इसके स्कैम के बारे में मैं आपको एक अलग ही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो फोर्सेज है आपको पता है वहां पे क्या होता है, आप 0.05 इथेरियम के साथ आप अपने आप को ज्वाइन कर सकते हैं और जैसे ही आप 0.05 एथेरियम के साथ आप अपने आप को ज्वाइन करते हैं आपका क्या होता है 0.025 एथेरियम फोर्सेज 3 में चला जाता है, 0.025 फोर्सेज 4 में चला जाता है। इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अभी इथेरियम हम सब कुछ भूल जाते हैं, हम सीधा आ जाते हैं इस पूरे के पूरे, आप सिर्फ इतने ही एरिया में रहिए। अब हम हाइपोथेटिकल एक इंसान को सोच लेते हैं। क्या नाम सोचे, चलो मैंने नाम ले लिया पुष्कर, हमने एक पुष्कर नाम ले लिया, एक रैंडमली की कोई भी इंसान है जिसका नाम है पुष्कर। अब वो आया है क्या बोलते हैं फोर्सेज स्कैम के अंदर, वो एक इंसान है जो फोर्सेज स्कैम कर रहा है, वो भी स्कैम का पार्ट है, लेट्स सपोज। हाँ, और अभी मैंने क्या किया है, देखो होता क्या है कि मैं 500 रुपए के एग्जाम्पल, मैं आपको रुपए के टर्म में ये चीज समझाऊंगा, आपको इथेरियम के टर्म में अपने आप समझ में आ जाएगा। कि मान लो कि अगर आप फोर्सेज में अगर 500 रुपए डाल रहे हो तो क्या होता है कि 250 रुपए आपका फोर्सेज इंटू 3 में चला जाता है, 250 रुपए आपका फोर्सेज 4 में चला जाता है। तो फोर्सेज 3 को हम पहले यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे, फोर्सेज 4 आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो देखो होता क्या है कि फोर्सेज 3 में जब पैसा जाता है तो कैसे जाता है, यहाँ पे क्या होता है, कंपनी आपको क्या बोल रही है एक तरीके से कि आप कंपनी को 500 रुपए दो, रुपए की टर्म में आप प्लीज समझिए, और उसका 250 रुपए चला जाएगा फोर्सेज 3 में, आपकी एक सीट लग जाएगी। लेट्स सपोज ये कोई इंसान है हाइपोथेटिकल, इनका नाम है पुष्कर और इनकी सीट लग गई यहाँ पे 250 रुपए के अंदर। अब कंपनी क्या बोलती है, और इनकी 250 रुपए में सीट लगी फोर्सेज 4 के अंदर, तो दो अलग अलग जगह इनकी सीट्स लग गई हैं। अब फोर्सेज 3 के अंदर क्या हो रहा है हम उसको देखते हैं कि जैसे ये फोर्सेज 3 के पार्ट बनते हैं पुष्कर जी, तो उस समय पुष्कर जी को बोला जाता है कि अब आपके पास है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहां पे फोर्सेस 3 का मतलब है 1 2 3, आप 3 लोगों को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कर सकते हैं। और फोर्सेस जो पूरा का पूरा 4 है वो क्या होता है, वो यहां पे आपका पूरा का पूरा नीचे काम करता है। तो
अब मैं जैसे फोर्सेस 3 की मैं बात करता हूं अगर यहां पे, तो हो क्या रहा है कि पुष्कर यहां पे आके कंपनी क्या बोलती है, यहां पे आके कंपनी क्या बोलते हैं पुष्कर को कि ठीक है जी आपने 500 रुपए दिए, हाँ फोर्सेस 3 में 250 लग गए, फोर्सेस 4 में 250 लग गए। अब पुष्कर ने पूछा कि 250 के लिए क्या करना है, 250 के लिए आपको क्या करना है, आपने क्या करना है कि आपने 3 लोगों को आप एसोसिएट करोगे तो आपको पैसा मिलेगा। किस तरीके से पैसा मिलेगा कि पुष्कर जाता है सीधा एक बच्चे के पास, बच्चा एक कोई हाइपोथेटिकल बच्चा पकड़ता है और उस बच्चे को बोलता है ओए तेरे को करोड़पति बनना है, वो कहता है हाँ बनना है, अरबपति बनना है, हाँ बनना है, महंगी महंगी कारें चाहिए, हाँ चाहिए, तो चल एक काम कर मेरे को 250 रुपए दे। हाँ तो कैसे, सॉरी मेरे को 500 रुपए दे। तो वो कहता है ठीक है भैया दे दूंगा, 500 रुपए का क्या करना है। वो कहता है 500 रुपए तो जैसे देगा तो उसकी बच्चे 1 की एक सीट तो यहाँ लग जाएगी और 250 रुपए उसके फोर्सेस 4 की तरफ चले जाएंगे। तो फोर्सेस 3 को आप समझिए कि पुष्कर गया, एक बच्चे को उसने पकड़ा, 250 रुपए उसने बच्चे से इन्वेस्ट कराए फोर्सेस 3 के अंदर, और वो 250 रुपए इमीडिएटली किसको मिल जाएंगे, पुष्कर को। यहाँ पे क्या है, ये कंपनी क्या बोलती है कि आप 3 लोगों को जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं आप फोर्सेस 3 के अंदर, तो जो पहले ज्वाइनिंग होती है उसका पूरा का पूरा आपको मिल जाता है। मतलब पुष्कर ने क्या किया, 250 रुपए से ज्वाइन किया उस फोर्सेस 3 को, एक बच्चे को बोला कि 250 रुपए दे और उसका 250 पुष्कर ने ही रख लिया, पूरा का पूरा पुष्कर को मिल गया। तो पुष्कर ने बच्चे 1 को ज्वाइन कराया, बच्चा पार्टी का 250 रुपए पुष्कर ने खा लिया। उसके बाद बच्चा 2 आया, बच्चे 2 ने भी 250 रुपए दिए, वो भी आपको मिल जाएगा अपलाइन को, वो भी सीधा पुष्कर को मिल गया। तो पुष्कर ने देखो लगाए कितने थे फोर्सेस में, 250 रुपए, लेकिन पुष्कर को मिले कितने, बच्चा 1 के पूरे मिल गए, बच्चा 2 के पूरे मिल गए, मतलब 250 प्लस 250 500 रुपए मिल गए। अब यहाँ पे फोर्सेस कंपनी के अंदर क्या बोला जाता है कि जैसे ही आप कोई तीसरे, जैसे आप फोर्सेस 3 का 3rd पार्ट कंप्लीट करेंगे, जैसे ही आप तीसरे बच्चे को बेवकूफ बनाएंगे, जैसे ही आप उनको बोलेंगे कि आप मुझे 250 रुपए दो, तो वो 250 जो है, जब पुष्कर तीसरे बच्चे से 250 रुपए लेगा तो वो 250 रुपए पुष्कर को नहीं मिलेगा, वो पुष्कर की अपलाइन, हाइपोथेटिकल एक नाम ले लिया मैंने यहाँ पे, टाई लोपेज। लेट्स सपोज टाई लोपेज जो है, जो पुष्कर की अपलाइन है, पुष्कर जिसकी डाउनलाइन में है, वो टाई लोपेज को मिल जाएंगे 250 रुपए। तो मतलब आप फोर्सेस 3 का कंसेप्ट समझे, ये रुपए के टर्म में मैं इसलिए समझा रहा हूं, आपको लास्ट में पता लगेगा। फोर्सेस 3 का कंपनी का जो काम है, वर्किंग क्या है कि आप आओ, आप 500 रुपए दो, 250 फोर्सेस 3 में सीट मिल जाएगी, 250 यहाँ पे। तो फोर्सेस 3 को आप समझो 250 कैसे, मतलब कोई भी इंसान को आप ज्वाइन कराओगे तो उसका 250 रुपए वाली सीट यहाँ लगेगी और उसकी बाकी 250 वाली वहां चली जाएगी। तो और ये फोर्सेस 3 काम कैसे करता है, पुष्कर आया, पुष्कर ने एक बच्चे को ज्वाइन कराया, एक बच्चे से उसने बोला कि तू करोड़पति बन जाएगा, उससे 250 रुपए लिए, पुष्कर को पूरे के पूरे मिल गए। दूसरे एंट्री जैसे ही लगाएगा वैसे ही इसको मिल गया, और जैसे ही ये तीसरे बच्चे को से 250 रुपए लेगा, वो सिस्टम क्या करेगा, इनकी अपलाइन को दे देगा। तो ये है पूरा का पूरा सिस्टम। अब आप बोलोगे यार इस सिस्टम में फायदा क्या है, अब इस सिस्टम में फायदा कैसे दिखाया जाता है। देखो पुष्कर, आपने लगाए कितने थे, 250, लेकिन आपने 250 लगाए थे, सिर्फ 2 लोगों तक आपने अप्रोच किया और आपको कितने मिल गए, 500। और सोचो जैसे ही आप तीसरे तक जाओगे तो आपके अपलाइन को भी 250 मिल गए। तो अब ये कंसेप्ट पावरफुल कैसे लगता है लोगों को, क्योंकि सोचो अब जैसे ये बच्चा 1, बच्चा 2, बच्चा 3 है, अब इनके पास भी अगर पैसे कमाने हैं, इनको भी वो लखपति करोड़पति वाले जिस झांसे में ये पड़े हैं, अगर इनको भी वो पैसे कमाने हैं तो इनके पास भी वही ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। अब बच्चा 1 क्या करता है, एक को कोर्स बेच, सॉरी कोर्स बोल दिया मैंने, क्या बोलते हैं इसको। अब बच्चा जो 1 है वो क्या करेगा कि वो भी किसी एक को फोर्सेज जो है क्या बोलते हैं उसमें ज्वाइन कराएगा, और जैसे ही वो फोर्सेज में ज्वाइन कराएगा, फोर्सेस 3 में जैसे ही 250 रुपए आएंगे 1 के, वो सीधा बच्चा 1 को मिल जाएंगे। जैसे ही दूसरे इंसान 2 नंबर जो है वो उसको सेल फोर्सेस 3 में लेके आएगा, वैसे ही उसके 250 भी उसको मिल जाएंगे। तो बच्चा 1 ने भी अपना 250 लगाया था लेकिन अपने 500 कमा लिए, और लेकिन ये जो तीसरा है ये बच्चा 1 के अपलाइन को मिलेगा। सेम तरीके से बच्चा 2 के भी 3 और 4 के जो 500 रुपए थे वो तो बच्चा 2 को मिल गए, उसने भी अपना पैसा डबल कर दिया, और 6 वाला पैसा उसके अपलाइन के पास जाएगा। यहां से भी 250 आ गया, यहां से भी 250 आ गया। बच्चा 3 ने भी क्या किया, 7 और 8 का जो 250 रुपए था, 500 रुपए वो मिल गया बच्चा 3 को, और जो 9वां था वो वापस 250 मिल जाएगा किसको, बच्चा 3 की अपलाइन को। अब देखो बच्चा 1, बच्चा 2 एंड बच्चा 3 की अपलाइन कौन है जिसको पैसा मिलेगा, वो अपलाइन कौन है, 250 यहां से आया 750 रुपए, ये 750 मिलेगा बच्चा 1 2 3 की अपलाइन जो कि है पुष्कर।
तो यहां पे देखो पुष्कर ने जब बच्चा 1 बच्चा 2 को ज्वाइन कराया तो उसको 500 मिला, उसका 250 जो था वो 500 हो गया। और जब बच्चा 1 2 3 ने भी 3 6 और 9 को जब ज्वाइन कराया सिस्टम के अंदर, तो हुआ क्या कि जो बच्चा उनके भी 750 रुपए पुष्कर को मिल गए। तो एक तरीके से 500 प्लस 750, यहां पे हम देख सकते हैं पुष्कर ने कमाए 1250 रुपए। ठीक है, ये है सिर्फ सिस्टम, कुछ नहीं है। अब एक चीज बताओ, जब आप इस सिस्टम को देख रहे हो तो आपको ये क्या लग रहा है? ये आपको मनी सर्कुलेशन ही लग रहा है ना? ये तो प्योर मनी सर्कुलेशन है, ना कोई प्रोडक्ट है ना कोई सर्विस है। बस क्या होता है, बच्चा 1 को ज्वाइन करो, 2 को करो, उन दोनों का पूरा पैसा रख लो, तीसरे वाले में आपकी सीट जो है वो ऑटो रिन्यू हो जाएगी, मतलब आपकी सीट दोबारा से एक्टिव हो जाएगी। और लेकिन जो पैसा है वो तीसरे वाले का वो मिलेगा आपकी अपलाइन को। सेम क्या बोलते हैं, जब बच्चा 1 2 3 ने जब 1 2 को कराया, इनका पैसा डबल हो गया, इसने 4 5 को कराया, इनका पैसा डबल हो गया, इसने 6 7 को कराया, इनका पैसा डबल हो गया। लेकिन 3 6 और 9 का जो पैसा था वो 750 रुपए जो था वो मिल गया पुष्कर को। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलोगे, ये मनी सर्कुलेशन है या नहीं है? आप सीधा बताओ। ये प्योर मनी सर्कुलेशन, ये प्योर प्रोडक्टिविटी है, ये प्योर घटियापन है जो बैन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। लेकिन इस चीज को प्रमोट करने के लिए ये लोग पता क्या बोलते हैं, हम तो डायरेक्ट सेलिंग है ही नहीं, हम तो कुछ और हैं, हम तो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं। ये मतलब उतनी बेवकूफों वाली बात है कि जैसे ये एक मार्कर है, ये ब्लू कलर में है, ये एक मार्कर है, ये ब्लैक कलर में है। अब कोई आगे आपको बोले कि ये ब्लू वाला मार्कर है क्योंकि ये ब्लू कलर में है, अबे ब्लैक वाला मार्कर नहीं है, इसको पार्कर बोलते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। तो आप क्या बोलोगे, अबे पागल है क्या? कलर कुलर से कुछ नहीं होता। मेन चीज क्या है, वर्किंग देखो। वर्किंग दोनों की अगर सेम है तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, मार्कर हैं। सेम उसी तरीके से इस टाइप के स्कैम को जब आप पकड़ोगे और बोलोगे ना ये तो नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या बोलते हैं ऑटोपुल जो है वो इलीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग में तो क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी आप कर ही नहीं सकते, नेटवर्क मार्केटिंग में तो ये जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये इलीगल है, ना तो ये प्रोडक्ट है ना तो ये सर्विस है, ये तो स्कैम है। तो ये आपको उसी तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। अरे नहीं, वो तो ब्लू, हमारा तो ब्लू मार्कर है, नेटवर्क मार्केटिंग तो ब्लैक मार्कर होता है, हम तो अलग हैं, हम वो है ही नहीं। अबे तुम वही हो, बल्कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बदनाम करने वाली वो घटिया कंपनी हो जो मनी सर्कुलेशन के अंदर इन्वॉल्व है और जो लाखों लोगों का पैसा लूटती है। कैसे, वो भी मैं भी आपको यहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। अब आपको पता है कि ये लोग कैसे बच जाते हैं ऐसे स्कैम्स को, कैसे भोले भाले लोगों को या लाखों लोगों को कैसे बेवकूफ बना देते हैं, क्योंकि ये यहां पे पैसा यूज नहीं किया। मैंने आपको 500 रुपए में समझाया, 500 रुपए के एग्जांपल से आपको 1 मिनट में समझ में आ गया कि स्कैम है, सीधा समझ में आ गया ना स्कैम है। लेकिन ये जानबूझ के इन स्कैम को करने के लिए क्या करते हैं कि ये ब्लॉकचेन में ना INR भी डाल सकते थे, पैसा भी, लेकिन अगर ये वहां पे पैसा दिखाते तो फिर तो लोगों को पता लग जाता कि ये तो स्कैम है। तो इसलिए इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या ये डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर भी चलो मैं आता हूं, इन्होंने क्या किया, इथेरियम का नाम लिया और इथेरियम की तारीफ कर रहे हैं। इथेरियम ये है, नंबर 2 करेंसी है, कॉइन मार्केट कैप पे जाके देख लो। अबे हमें सब पता है, बट उसका तुम्हारे फोर्सेज से क्या मतलब? तुमने बनाया है क्या इथेरियम? तुम्हारा है क्या इथेरियम? तुम यहाँ पे इथेरियम की जगह तुम रिपल रख दो, तुम XRP रख दो, तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं बिटकॉइन रख दो, तुम यहाँ पे कुछ भी रख दो। वर्किंग क्या है? वर्किंग मनी सर्कुलेशन है, लोगों को जस्ट मैनिपुलेट करने के लिए। क्योंकि पैसे के टर्म में बोलते तो कोई भी उनको बोलता कि मुर्गा बन जाओ, क्योंकि तुम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। इसलिए लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, वो 10 का था वो 1000 का हो गया, वो ये था वो लाख हो गया। अरे वो कुछ भी हो गया, वो एक टेक्नोलॉजी है। ऐसे तो शेयर मार्केट के अंदर भी कंपनी है कि शेयर मार्केट के अंदर आइसर मोटर के ऊपर आपने 1 लाख रुपए खर्च किया होता तो आज 90 लाख रुपए होता सिर्फ 10 साल के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, आइसर मोटर के शेयर के अंदर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने लग जाऊं कि 2 लोगों को शेयर बेचूंगा तो तुम्हें एक्स्ट्रा मिलेगा? आप नहीं कर सकते ना वो चीजें। सेम तरीके से क्या है कि जैसे आप शेयर मार्केट के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं घुसा सकते और ट्रेडिंग नहीं कर सकते, सेम वे में क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी एक तरीके से मैं बात करूं वो भी तो करेंसी ही है। जैसे फिएट करेंसी होती है, पैसा होता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर USD, जैसे अमेरिका के अंदर डॉलर है, इंडिया के अंदर रुपीज है। सेम इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी बहुत सारी करेंसी है, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, XRP हो गया, कार्डनो हो गया, ADA जो है, नियो हो गया। आप समझ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी करेंसी हैं। जिट्रोन हो गया हमारा, या अभी जैसे अगर मैं डिफाई की बात करूं, आजकल डिफाई प्रोजेक्ट बहुत सारे चल रहे हैं। हम कंपाउंड की बात करें, सिंथेटिक की बात करें, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बहुत सारा जिनका अलग अलग जो विजन के साथ जो ओपन हुए हैं। लेकिन क्या बोलते हैं तो वो क्या करेंसी ही ना। तो अगर करेंसी को ही घुमाया जा रहा है, पैसे को ही घुमाया जा रहा है, अब वो चाहे पैसा रुपए वाला पैसा हो, चाहे वो पैसा इथेरियम वाला पैसा हो, जब पैसे को ही रोटेट किया जा रहा है तो वो मनी सर्कुलेशन ही होता है, वो स्कैम ही होता है। लेकिन
लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया था, ये देखो डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन एक्चुअल में बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत सारी चीजों के अंदर। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि हम जो पूरा का पूरा सिस्टम है एक बार बन गया, उसके बाद कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं होती जो उसके साथ कंट्रोल कर सके उसे या उसको मैनिपुलेट कर सके। तो बहुत सारी जगह पे डिसेंट्रलाइजेशन अपने आप में वरदान है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में वरदान है। जैसे डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग अपने आप में एक वरदान है अगर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए तो। सेम वे में ब्लॉकचेन भी है, क्रिप्टो करेंसी भी है, और साथ ही साथ हमारे डिसेंट्रलाइजेशन एज ए कंसेप्ट भी है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम नहीं चाहेंगे हमारे पैसे को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करे, हम नहीं चाहेंगे हम जो वोट डालते हैं उसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, कोई कंपनी नहीं चाहेगी उसका प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको उसके अंदर कोई भी फेक प्रोडक्ट्स को इंक्लूड कर सके। तो इन सब चीजों को ना हो, इसके लिए क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में इन सब चीजों का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और ये होना जरूरी है। बट एट द सेम टाइम हम हर जगह नहीं चाहते उसको डिसेंट्रलाइजेशन को, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अगर कोई स्कैम हो उसका मालिक का ही ना पता लगे तो उसको कोई अरेस्ट ही ना कर पाए और लोगों का पैसा कोई वापस कर ही ना पाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे इंडिया में बहुत सारे स्कैम हुए, लेकिन जब भी स्कैम हुए, जब वो पकड़े गए, हालांकि हमारी गवर्नमेंट 1-2 साल बाद पकड़ती है, कई बार तो उनको 20-20 साल लग जाते हैं स्कैम को पता लगने में, लेकिन जैसे ही वो स्कैम वालों को पकड़ती है, वो क्या करती है, उनके ओनर जो होते हैं उनको पकड़ती है, जो कल्प्रिट होते हैं उनको पकड़ती है, उनको जेल में डालती है, ट्राई करती है कि उनसे पैसा रिकवर करे और लोगों को, मासूम भोले भाले लोगों को उनका पैसा वापस दिया जा सके। ये गवर्नमेंट का काम है और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमेशा ये काम करती रहे ताकि गलत लोगों के अंदर डर बैठा रहे। यहां हम नहीं चाहेंगे कि कोई एक ऐसा स्कैम हो जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके बना दिया जाए और उसमें जब लाखों लोग बर्बाद हो, जब लाखों लोगों के घर तक बर्बाद हो, तब जब कल्प्रिट को पकड़ने की बात है तो पता लगे वो तो है ही नहीं, उसको तो कोई पता ही नहीं लगा सकते क्योंकि उसने तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम किया था, उसने तो इस टेक्नोलॉजी पे काम किया था, वो तो डिसेंट्रलाइज बोल के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। क्या आप चाहेंगे? नहीं। तो मैं हमेशा इसलिए आपको बोलता हूं, इवन मैं इस टॉपिक के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर और बहुत सारी वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मैं पहले बहुत सारी वीडियो लेके आया था। जैसे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चीज जरूर देखना कि ब्लॉकचेन क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है। ये टेक्नोलॉजी मेरे भी दिल के बहुत ज्यादा करीब है। एज ए डायरेक्ट सेलर मैं प्राउड फील करता हूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ, बट एज ए लर्नर मेरे को ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है और मैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा लर्न भी करता हूं और इसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा वीडियोस भी आने वाले टाइम में लेके आने वाला हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर हम इसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाएंगे तो हम शायद लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे स्कैम्स की तरफ धकेल सकते हैं। तो यहां पे अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा अब जरूरत है। तो अब देखो, हर जगह पे तो सही है, हम जहां पे हम नहीं चाहते मैनिपुलेशन हो या कंट्रोल हो, लेकिन हम ऐसी जगह, कई जगह पे हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो। तो स्कैम्स भी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो उसको स्कैम भी, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, एक बहुत ही पावरफुल, एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंसेप्ट है। हम बोलते हैं बंदूक की तरह है। अगर एक बंदूक को पुलिस वाला लेके बैंक के बाहर खड़ा हो जाए तो हम सेफ फील करते हैं कि बैंक के अंदर हमारा पैसा सेफ है, बट उसी बंदूक को अगर कोई चोर लेके बैंक में घुस जाए तो हो सकता है बैंक से पैसा लूट के वो भाग भी सकता है। तो सेम तरीके से, लेकिन दोनों ही केस में बंदूक की गलती नहीं है, बंदूक को यूज करने वाले की गलती है। बंदूक तो बेचारी मासूम सी है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, उसको यूज करने वाला, पुलिस जब यूज कर रही थी तो वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी थी, जब चोर ने यूज किया वो एक खराब टेक्नोलॉजी बन गई। सेम वे में नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग है, अगर इसको अच्छे लोग यूज करें, अच्छी कंपनी यूज करें तो ये बहुत अच्छी चीज है, बट अगर इसको स्कैम यूज करें तो ये वहां पे क्या होता है, बहुत खराब चीज भी हो जाती है, क्योंकि स्कैम्स जो है वो लोगों को लूटते हैं। लेकिन इसमें नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की गलती नहीं है, वो भी बंदूक की तरह उसको यूज करने वाले की गलती होती है, वो सही या गलत होता है। सेम उसी तरीके से ब्लॉकचेन जो है, जो डिसेंट्रलाइज कंसेप्ट की जो आप लोगों के साथ बात करके जो आज आप लोगों को मैनिपुलेट करे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इन सब कंसेप्ट को सुन के एक अलग ही लाला लैंड में चले जाते हैं और उनको लगता है कि अरे वाह, ये तो कुछ हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, और उनको नहीं पता कि पहले जैसे लोग कोट पैंट पहन के बेवकूफ बनाते थे, आजकल लोग डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो करेंसी, इसके नाम ले लेके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और वो क्या होता है, वो इन सब स्कैम्स में फंस जाते हैं और उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि बातें वो यहाँ पे INR रुपीज की जगह इथेरियम, बिटकॉइन, कार्डनो, XRP, कंपाउंड, ये सब चीजें यहाँ पे घुसा देते हैं। आप समझ रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे के सारे जो स्कैम्स हैं ये सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाते, क्योंकि बेचारे जो भोले भाले लोग हैं उनको पता ही नहीं होता। अब लोग पता है कैसी बातें करते हैं, लोग बोलते हैं ओनर कभी भागेगा नहीं, अरे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, इसमें तो ओनर कभी भागेगा ही नहीं। अरे ओनर भागेगा ही क्यों, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जब आप उनसे वापस पूछ लो, अच्छा ओनर कौन है इस कंपनी का,
इसका तो कोई ओनर ही नहीं है, तो ब्लॉकचेन कंपनी है। अरे इसका मतलब ऐसा नहीं है इसका कोई ओनर नहीं है, किसी ने तो इसको बनाया होगा। आप बोलते हो ओनर कभी भागेगा नहीं, एक्चुअली में ओनर ऑलरेडी भाग चुका है, आप लोगों को पता ही नहीं है कौन है ओनर। बस डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो खुद पहले उसने कंसेप्ट को डेवलप करते हैं। ऐसे केसेस में कंसेप्ट को डेवलप किया जाता है, लोगों में छोड़ दिया जाता है, स्टार्टिंग में प्लान दिए जाते हैं, लोगों को ज्वाइन कराया जाता है, उसके बाद बोला जाता है ये तो अपने आप चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। एक्चुअल में क्या है कि ये अपने आप चलता रहेगा। आपको क्या लगता है ये अच्छी चीज है, ये अपने आप चलता रहेगा? ये कोई अच्छी चीज हो रही है जो आप चाहते हो कि अपने आप ग्रो करता रहे, कोई भागे ही ना, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई सर्विस नहीं, मनी सर्कुलेट करनी है, पैसे के टर्म में आपको समझ में आ गया। सेम ये क्रिप्टो के टर्म में कर रहे हैं। अब आप एक चीज देखो, पुष्कर जो है, पुष्कर ने बच्चा 1 बच्चा 2 बच्चा 3 को बेवकूफ बनाया, उनको बोला करोड़पति बन जाओगे, उनसे पैसे लिए। अब इसकी वजह से पुष्कर ने, जब ये हमने सिर्फ 2 ही स्टेज कंप्लीट किए थे, बच्चा 1 बच्चा 2 बच्चा 3 आया, और बच्चा 1 2 3 ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको भी 4 स्टेज के अंदर ज्वाइन कराया, 4 स्टेज 3 के अंदर। अब इसकी वजह से देखो हुआ क्या, टोटल पुष्कर ने कितना पैसा कमा लिया था, 750 प्लस 500 1250 रुपए। B1 बच्चा 1 ने कितना कमाया, 500 रुपए 1 और 2 की वजह से। बच्चा 2 ने कितना कमाया, 4 और 5 की वजह से 500। और बच्चा 3 ने कितना कमाया, 7 और 8 की वजह से 500। टोटल जो कमाई हुई वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2750 रुपए। लेकिन कंपनी के पास टोटल अभी तक कितना आया था इन सब लोगों की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 से लेके 9, बच्चा 1 बच्चा 2 बच्चा 3 और पुष्कर का 3250 रुपए। अब मैं यहां पे आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, एक सिंपल सी चीज आप लोग समझना कि इस पूरे सिस्टम में, इस पूरी मनी सर्कुलेशन में कितने लोगों ने पैसा अभी तक कमाया। पुष्कर ने कमाया, बच्चा 1 2 और 3 ने कमाया। और कितने लोगों ने बिल्कुल नहीं कमाया, वो कौन थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब कि समझिए आप लोग, 4 लोग अगर पैसा कमाते हैं तो उसके एवज में 9 लोग ऐसे हैं जो 1 भी रुपया नहीं कमा रहे। अगर इन 9 लोगों को भी पैसा कमाना है, अपना पैसा डबल करके तीसरे का पैसा अपने अपलाइन तक पहुंचाना है और ये मनी सर्कुलेशन करनी है, तो इनको अगले 27 लोगों को भी उसी सिचुएशन में लाना पड़ेगा जिस सिचुएशन में ये हैं। मतलब 9 लोगों का पैसा डूबेगा क्योंकि उनको ना कोई प्रोडक्ट मिल रहा, ना कोई सर्विस मिल रही, तो 4 लोग पैसा कमाएंगे। 27 लोगों का डूबेगा तो 9 लोग पैसा कमाएंगे। तो शर्म कर लो और सोच लो कि कितने लोग होंगे जिन लोगों का पैसा डूबेगा, जिनको प्योर एंड प्योर तुम लोग वो घटिया हरकत करके तुम लोग क्या कर रहे हो, ब्लॉकचेन, जबकि तुम्हें पता है कि तुम बेवकूफ बना रहे हो लोगों को, ब्लॉकचेन, डिसेंट्रलाइजेशन, इथेरियम, बिटकॉइन, इसके नाम पे, और तुम इन टेक्नोलॉजीज को भी बदनाम कर रहे हो। क्रिप्टो करेंसी अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन अपने आप में फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, लेकिन लोगों के पास जो तुम लोगों ने जो डायरेक्ट सेलिंग के साथ किया ना, वही आज तुम ब्लॉकचेन के साथ कर रहे हो। डायरेक्ट सेलिंग को भी स्कैम्स ने आगे बदनाम कर दिया और जिसकी वजह से अच्छी जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज थी उनको सफर होना पड़ता है। आज तुम जैसे घटिया स्कैम की वजह से इथेरियम, बिटकॉइन, इन प्रोजेक्ट्स को सफर करना पड़ेगा, क्योंकि तुम घटिया लोगों ने क्या किया, इस पूरे के पूरे लोगों को लूटने के चक्कर में प्रोजेक्ट्स को ही बदनाम कर दिया। तो मैं आप लोगों को यही चीज बताना चाहूंगा कि एक चीज याद रखना हमेशा, एक जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, जो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होगी, वहां पे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए पे किया जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए 1 भी रुपया आपसे नहीं लिया जाता, वो फ्री एंड ऑप्शनल होती है। एट द सेम टाइम लेकिन जो स्कैम होंगे वहां अपॉर्चुनिटी के लिए आपको पे करना है, प्रोडक्ट और सर्विसेज वहां पे जीरो होते ही नहीं है। ये एक्चुअल में ये पिरामिड स्कीम है, ये प्योर मनी सर्कुलेशन है। और मैंने जब पैसे के टर्म में समझाया तो आपको समझ में आ भी गया होगा, तो मैं आपको वही चीज है समझाना चाहता था। सेम फोर्सेज भी कुछ नहीं है वहां, और ज्यादा पैको बनाना है वहां। पता क्या है वहां, ये है पुष्कर क्या करेगा, 1 और 2 को जब लेके जाएगा, इसका पैसा पुष्कर के अपलाइन को मिलेगा, टाइलो पेज को। ए, बी और सी का जो पैसा है वो पुष्कर को मिल जाएगा, और जो डी का पैसा है वो वापस टाइलो पेज को मिल जाएगा। मतलब 1 3 और डी का पैसा टाइलो पेज को मिलेगा, और ए, बी और सी का पैसा पुष्कर को मिलेगा। सिंपल चल रहा है भाई साहब मनी रोटेशन। लेकिन क्योंकि इथेरियम का नाम ले दिया तो मनी रोटेशन कैसे बोल दें, क्योंकि लोग तो बेवकूफ बन गए, उनको तो लग रहा है इथेरियम पता नहीं क्या क्या। प्योर मनी सर्कुलेशन है, समझ जाओ, दूर रहो। मैं ये नहीं कह रहा टेक्नोलॉजी से दूर हो जाओ, ब्लॉकचेन के बारे में लर्न करो, क्रिप्टो करेंसी के बारे में लर्न करो, अच्छे प्रोजेक्ट्स के बारे में लर्न करो। हम भी ट्राई करेंगे कि हम आपका उसमें सहयोग दे सकें। वीडियो जरूर देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने शायद 1 से 1.5 साल पहले बनाई थी कि ब्लॉकचेन क्या है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या है, प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, इन सब चीजों के ऊपर जरूर नॉलेज लेना। और लास्ट में बस एक ही चीज और बताना चाहूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि द विंक एंड थिंक पे एक बहुत तगड़ा इंटरव्यू आने वाला है हमारा, मजा आ जाएगा आप लोगों को। द विंक एंड थिंक चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर होते ही
हमारी वीडियो आने वाली है, और वीडियो आपको इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इतनी ज्यादा एंटरटेनिंग और इतनी ज्यादा लर्निंग वाली होगी कि आपका वो दिन मस्त होने वाला है। तो आप जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, द विंक एंड थिंक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1000 सब्सक्राइबर तक उस चैनल को पहुंचाइए, और उसके बाद आपको हम वहां पे उस चैनल पे मिलते हैं। और मीनवाइल इस चैनल पे, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं अब बहुत सारी वीडियो जो ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी जो उस टेक्नोलॉजी को यूज करती हैं, उस क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर वीडियोस लेके आता रहूंगा, सो डेट कि आप इस टाइप के स्कैम्स, आपको इन सब टेक्नोलॉजीज का नाम लेके बेवकूफ ना बना पाए। तो मेरा लास्ट में दोस्तों यही रिव्यू है कि फोर्सेज या इसके जैसे और जो प्लान, तो मेरा दोस्तों लास्ट में आपसे यही रहेगा कि फोर्सेज या इसके जैसे और भी जो प्लान आ रहे हैं उनसे आप उतना ही दूर रहो जितना इस समय आप कोरोना से दूर रहना चाहते हो, और जितना इस समय आप फ्रॉड मोटिवेशनल स्पीकर से दूर रहना चाहते हो। तो आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना, सो दैट जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और याद रखना, ब्लू मार्कर और ब्लैक मार्कर दोनों सेम ही हैं और मतलब फ्रॉड है। चलो ओके बाय, टेक केयर।